नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीट 2021 को लेकर बात करने वाले हैं। वैसे इसमें रीट 2021 में एक चीज़ हुई थी घटना, और वो घटना हुई है कि ओबीसी के अंदर एमबीसी के 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। अभी इसमें जानने वाली बात यह है कि एक तो एमबीसी का जो है मैटर जो है वो है 5% इनको आरक्षण है प्रजेंटली, मतलब अभी जस्ट। तो इसके अलावा बात करें हम कि 1% का आरक्षण या रिजर्वेशन इनको था 2018 वाली रीट में। अभी जो है 5% आरक्षण है इनको। अब हुआ क्या है कि जब 1% आरक्षण था एमबीसी को, उस टाइम पर क्या होता था कि एमबीसी का जो चयन था, एमबीसी वाले स्टूडेंट्स का इनका चयन होता था एक तो जनरल में, एक ओबीसी में भी इनका चयन हो जाता था, और फिर एमबीसी में भी इनका चयन हो जाता था। ये इनका जो है 3 कैटेगरी में इनका सिलेक्शन जो चयन है वो प्रक्रिया कंप्लीट होती थी। कब? 1% आरक्षण पर। अब बात करें कि अभी जो है प्रेजेंटली 2021 वाली रीट में इनको 5% आरक्षण दिया गया, और 5% आरक्षण के बाद जो है इनका जो चयन जो है कैटेगरी वो एक तो जनरल थी, मतलब इनका जनरल में जो है चयन हो जाता था, और दूसरा इनका ओबीसी को काट दिया गया, ओबीसी को हटा दिया गया, एमबीसी में हो सकता था, क्योंकि इस बार इनको 1 से बढ़ाकर 5% का आरक्षण दे दिया गया था। तो ओबीसी में इनका सिलेक्शन होना वर्थ नहीं था कि ये 5% देने के बाद भी ओबीसी में भी सिलेक्शन दिया जाए, तो क्योंकि डबल कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। तो जनरल और एमबीसी, और जनरल में तो सभी कैटेगरियों में है, एससी एसटी ओबीसी सभी में, कि जो जनरल फाइट करेगा उसका जनरल में चयन हो जाएगा। अभी एमबीसी जो है, एमबीसी में यही है कि जनरल में और एमबीसी में सिलेक्शन हो सकता है। तो ये नियम जैसे ही 5% का आरक्षण मिला, ये नियम बन गया था कि ओबीसी में इनका नहीं होगा। और 2018 के अंदर रीट में जब ओबीसी में भी इनका चयन होता था, जब 1% का आरक्षण था। अब 2021 वाली जो वैकेंसी है इसमें 2 गुना की कट ऑफ निकाली गई, फिर फाइनल कट ऑफ निकाली गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए फाइनल कट ऑफ से पहले। लेकिन इसमें क्या हो गया कि 200 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो है ओबीसी में चयन हो गया। 200 स्टूडेंट का चयन किस में हो गया? ओबीसी में हो गया। अब ये 200 स्टूडेंट जितने भी थे इनको एमबीसी कैटेगरी के थे, ये मतलब इनको एमबीसी का फ़ायदा मिल रहा था, और बावजूद उसके ओबीसी की कट ऑफ फाइट कर ली इन्होंने। ये मान लीजिए 127 गई थी 2 गुना में, तो इनके 127 से 130 के बीच में नंबर थे। उनको 200 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ओबीसी में चयन कर दिया गया। अभी इसमें क्या हुआ कि 5% इनको आरक्षण दे दिया गया है। अब इनको जो फ़ायदा है वो 1% का दिया गया था या 5% का दिया गया था, इसके बारे में भी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये चीज़ है कि इनका जो है ओबीसी में सिलेक्शन हो गया। अभी 200 सीटें जो है ओबीसी वालों की भी हट गई, मतलब 200 सीटों ओबीसी वाले की एमबीसी को मिल गई है। अब एमबीसी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी 200 सीटें जो है ओबीसी की मिल गई है, तो एमबीसी में 200 सीटें बच गई है। इससे क्या हुआ कि लगभग ये मान के चलो ओबीसी को भी नुकसान हुआ है और एमबीसी को भी नुकसान हुआ है। अब ये एक लापरवाही मान सकते हो आप, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही जो है बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी वैकेंसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो निदेशालय हैं वहाँ पर हर कोई जो है पोस्टिंग नहीं ले पाएगा। निदेशालय के अंदर कई अच्छी पोस्टिंग वाले जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं। उसके बावजूद अगर आप ऐसी गलती करते हो कि जिस वैकेंसी पर पूरे देश का, पूरे राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों तक इसकी जो है चर्चा है, और उसके अंदर इस तरह की बड़ी लापरवाही का एक बहुत बड़ा नतीजा साबित हो सकता है। तो ये चीज़ें चल रही है। अब इसमें क्या होगा कि ये चीज़ उजागर हो चुकी है, और उजागर होने के बाद, चलो पहले तो उजागर नहीं होती तो सरकार इसमें कुछ भी इसको दबा भी सकती थी बात को, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसको सरकार दबा सकती थी, क्योंकि कैसे भी करके सरकार की मंशा जो है इसको ज्वाइनिंग देने की है। अब इसमें क्या होगा कि अगर इस वैकेंसी पर इतने अड़चन आ चुकी है उसके हिसाब से तो जो है अभी ये चीज़ कोर्ट में जानी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं जाती है, ज्वाइनिंग दी जाती है, तो इसमें क्या होगा कि जो कट ऑफ है वो दोबारा निकाली जाएगी।
अब इसमें ओबीसी की भी कट ऑफ जो है दोबारा निकलेगी, एमबीसी की भी निकलेगी। तो इसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं ये सभी कैटेगरियां प्रभावित होने वाली है। और अब जांच का जो दायरा है वो एक नया सिरा और आ चुका है कि जिस तरह एमबीसी वालों को ओबीसी में चयन हुआ है, तो अदर जो कास्ट है या अदर जो कैटेगरी है उनका भी जो है इसी प्रकार से जांच की जाएगी कि उनका चयन भी किसी और कैटेगरी में तो नहीं हो गया है, तो इसकी जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एमबीसी की जो कट ऑफ है उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से 101% है। वहीं ओबीसी की जो कट ऑफ है उसमें भी 101% चयन है। बाकी जांच चलेगी तो अदर कैटेगरी का भी पता लग जाएगा कि उनकी जो कट ऑफ है वो चेंज होगी या नहीं, या उनमें परिवर्तन होगा या नहीं। बाकी मैं आप सभी को पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो उस पर करने वाले हैं कि इनका क्या जिला अलॉटमेंट भी दोबारा होने वाला है क्या। तो अभी के लिए धन्यवाद।